नमस्कार, मैं हूं बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाहन बाजार में बिहार की बड़ी छलांग। 2026 में अब तक रिकॉर्ड बिक्री दर्ज। एसयूवी, ट्रैक्टर और लग्जरी कारों की मांग में आया जबरदस्त उछाल। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को मिलेगा डीएसपी पद। खेल नीति के तहत सीधे पुलिस सेवा में होगी नियुक्ति। मोक्षधाम निर्माण के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम। 6 शहरों को जारी हुए करोड़ों रुपए। आधुनिक शौचालय सुविधाओं को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में रेलवे नेटवर्क को मिलेगा बड़ा विस्तार। नए स्टेशन और मेगा कोचिंग टर्मिनल का होगा निर्माण। अगले 5 से 8 वर्षों में चलेगी करीब 200 नई ट्रेनें। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। हार्दिक पांड्या चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर। जांघ की चोट से उबर नहीं पाए ऑलराउंडर। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वाहन बाजार ने तोड़े बिक्री के सभी रिकॉर्ड। बिहार में जनवरी से 19 जून तक वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। 4 पहिया वाहनों की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी हुई और इस अवधि में 49,727 कारें बिक चुकी है। राज्य में लग्जरी कारों, खास करके मर्सिडीज बेंज की मांग तेजी से बढ़ रही, जहां हर महीने 3 से 4 कारों की बिक्री हो रही। वहीं एसयूवी और ट्रैक्टरों की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई। 2 पहिया वाहनों में भी रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जहां 19 जून तक 6,12,000 बाइक और स्कूटर बिके। बिहार में वाहन बिक्री की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक देखी जा रही। बिहार बनेगा कृषि हब। आम और लीची की बढ़ी विदेशों में मांग। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार तेजी से कृषि हब के रूप में उभर रहा और यहां के आम और लीची की मांग विदेशों में लगातार बढ़ती जा रही। उन्होंने बताया कि भागलपुर जर्दालू, दुधिया, मालदा और अन्य आमों को दुबई और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा। बिहार से लीची, मखाना, कतरनी चावल और अन्य उत्पादों को भी वैश्विक पहचान मिल रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि निर्यात नीति पर काम कर रही और एपीईडीए कार्यालय भी स्थापित हो चुका है। हाल ही में कई मीट्रिक टन आम और लीची का निर्यात दुबई और अमेरिका भेजा गया, जिससे बिहार के कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल रही है। बिहार के 2 क्रिकेटर स्टार बनेंगे अब पुलिस के डीएसपी। बिहार सरकार ने अपनी खेल नीति मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दोनों खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने के लिए सीधे राजपत्रित अधिकारी पद देने की अनुशंसा की गई। सासाराम के आकाशदीप और गोपालगंज के मुकेश कुमार ने हर्षपूर्ण पृष्ठभूमि से निकल करके भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी पहचान बनाई। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से बिहार पुलिस की छवि मजबूत होगी और राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। बिहार के 6 शहरों में मोक्षधाम निर्माण को मिली बड़ी राशि। बिहार सरकार ने मोक्षधाम निर्माण परियोजनाओं को तेज करने के लिए 6 शहरों के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस कदम से दरभंगा, मनिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बीहट और बक्सर में चल रही परियोजनाओं को गति मिलेगी। सबसे अधिक 4 करोड़ 28 लाख रुपए बेगूसराय के बीहट मोक्षधाम के लिए जारी किए गए, जबकि दरभंगा, मनिहारी और अन्य शहरों में भी राशि आवंटित की गई है। सरकार का उद्देश्य लोगों को आधुनिक और बेहतर अंतिम संस्कार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 7 निश्चय 2 योजना के तहत राज्य के 41 शहरों में आधुनिक मोक्षधाम विकसित करने की योजना बनाई गई, जिससे शहरी आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जा सके। बिहार में बनेंगे नए स्टेशन और मेगा कोचिंग टर्मिनल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि बिहार में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई रेल मार्गों का डबल, तीसरी और चौथी लाइन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर की रेल क्षमता भी बढ़ाई जा रही। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 8 वर्षों में बिहार से लगभग 200 नई ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके अलावा पटना में नया स्टेशन और फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मां अंबिका गंगा पथ निर्माण की भी घोषणा की। वहीं बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत दिल्ली से पटना की यात्रा लगभग 4 घंटे 41 मिनट में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। पटना में जमीन की कीमतों में आया बड़ा उछाल। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जमीन और फ्लैट की नई सरकारी दरें शुक्रवार से लागू हो गई। 2010 की तुलना में कई इलाकों में जमीन की कीमतों में 30 से 60 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। बोरिंग रोड, खाजपुरा, डाक बंगला, फ्रेजर रोड और गांधी मैदान जैसे प्रमुख इलाकों में जमीन की कीमत 80 लाख रुपए प्रति डेसिमल तक तय की गई है। वहीं फ्लैट की दरें 5500 से 11,500 रुपए प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई। सगुना मोड़, खगौल, एम्स, पटना, संपत चौक और बीटा जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से मूल्य बढ़े हैं। नई दरों में जमीन रजिस्ट्री महंगी होगी और रियल एस्टेट बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है।
श्रावणी मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं की होगी विशेष व्यवस्था। बिहार में श्रावणी मेला को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि 30 जुलाई से शुरू होने वाले मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। सुल्तानगंज देवघर कांवड़िया पथ पर हर 2 से 3 किलोमीटर पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां डॉक्टर, एएनएम और पैरामेडिकल कर्मी मौजूद रहेंगे। आवश्यक दवाई, चिकित्सा उपकरण और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। सर्पदंश और जल जनित रोगों से बचाव के लिए भी विशेष तैयारी की गई है। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त भंडारण शामिल है। साथ ही जागरूकता अभियान और खाद्य सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार टेक पोर्टल से युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही बिहार टेक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जो स्टार्टअप, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवा उद्यमियों को तकनीकी सहायता, निवेश संबंधित जानकारी और विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। पाटलिपुत्र स्थित STPI कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योगों के लिए 2 लाख एकड़ भूमि चिन्हित की है और अगले 5 वर्षों में बिहार को उद्योग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव सहायता और बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। पटना में जल्द शुरू हो सकता है NCLT का सर्किट बेंच। बिहार के उद्यमियों और व्यवसायियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि पटना में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का सर्किट बेंच शुरू होने की संभावना बढ़ गई। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए अध्यक्ष PK अग्रवाल और सदस्य सुमित कुमार ने दिल्ली में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर इसकी मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पटना में NCLT बेंच के लिए जगह पहले से उपलब्ध है, लेकिन अब तक न्यायिक कार्य शुरू नहीं हुआ। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पूर्णकालिक बेंच बनने तक सर्किट बेंच शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इससे बिहार के उद्यमियों और पेशेवरों को कंपनी और दिवालियापन मामले के लिए कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया संसद अध्यक्ष को भेंट किया ठेकुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया संसद अध्यक्ष रिचर्ड रसी को बिहार का पारंपरिक पकवान ठेकुआ भेंट कर बिहार की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दी। इस पहल पर बिहार के NDA नेताओं ने खुशी जताते हुए इसे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया। जदयू नेता संजय झा ने कहा कि ठेकुआ सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि बिहार की लोक परंपरा और छठ महापर्व से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नेताओं का मानना है कि इससे बिहार की संस्कृति और खान पान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी तथा भारतीय परंपराओं को भी मजबूती मिलेगी। नेपाल की बारिश से बिहार के सीमांचल में बढ़ा बाढ़ का खतरा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के सीमांचल इलाकों में देखने को मिला। नेपाल से आने वाले पानी के कारण किशनगंज और पूर्णिया समेत कई क्षेत्रों की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। किशनगंज के तैयबपुर में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं कनकई नदी और परमान नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी और बाढ़ नियंत्रण विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। लोगों से सतर्क रहने की और नदी किनारे सावधानी बरतने की अपील भी की गई। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द शुरू हो सकती है नाइट लैंडिंग सुविधा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात कर इस प्रमुखता से उठाया। बताया गया कि नाइट लैंडिंग के लिए जरूरी अधिकांश आधारभूत संरचनाएं लगभग तैयार है और एयरफोर्स से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस सुविधा के शुरू होने से खास करके सर्दियों में कोहरे के कारण उड़ानों के रद्द होने या फिर डाइवर्ट होने की समस्या कम होगी। साथ ही 912 करोड़ रुपए की लागत से नया सिविल इनक्लेव भी बना रहेगा, जिससे एयरपोर्ट की क्षमता और सुविधाएं बढ़ेगी। नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे चलाएगा विशेष परीक्षा ट्रेन। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। 20 जून यानी कि आज और 21 जून यानी कि कल प्रयागराज रामबाग से गोरखपुर के बीच विशेष अनारक्षित परीक्षा ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन रात 8 बजे प्रयागराज रामबाग से रवाना होकर के कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन सुबह 9 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन के सभी डिब्बे अनारक्षित होंगे, जिससे अधिक संख्या में छात्र और उनके अभिभावक यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा 21 जून को 3 नियमित ट्रेनों को वाराणसी सिटी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है। रेलवे का उद्देश्य परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। 25 जून तक खान सर को कोर्ट से मिली राहत।
खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मुसल्लापुर हार्ट फायरिंग मामले में फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक जारी रखी गई और मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की गई है। उनके 3 स्टाफ को भी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली। वहीं उनके दोनों सुरक्षा गार्डों को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया गया। मामला 2 जून को कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे और कथित फायरिंग से जुड़ा है, जिससे गार्डों पर फायरिंग और खान सर पर निर्देश देने के आरोप लगे। पुलिस जांच जारी है और अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। चोट के कारण हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर। इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें जांघ में खिंचाव की समस्या हुई थी, जिसके बाद मेडिकल जांच में उनकी फिटनेस को लेकर के चिंता बढ़ गई। पांड्या पहले अफगानिस्तान सीरीज से भी बाहर हो चुके थे और उम्मीद थी कि वे इंग्लैंड दौरे तक फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं विराट कोहली के फिटनेस पर भी संशय बना हुआ है। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ये अफगानिस्तान सीरीज नहीं खेल पाए थे और अब 22 जून को होने वाले फिटनेस टेस्ट के बाद उनके इंग्लैंड दौरे पर फैसला लिया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, नागेंद्र कुमार, राजेंद्र ताती, विजय सिंह, जितेंद्र ठाकुर, पुष्पा कुमारी, मनोज दास, विनोद शाह, बारूद पटेल, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, कामेश्वर सिंह, राम बाबू दास, नौशाद रजा, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, अभिषेक कुमार, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार और अमरजीत सफी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या आज आपके हिसाब से क्या है? बेरोजगारी, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।